Hello everyone, I hope you all are doing well. So, this is a full day Sunday vlog. So, I first woke up at around 10 a.m. It was a pretty sunny day. Yeah, it's summers here and summers are very hot. So, first of all, I took a bath, and here's starting a full intro of this vlog. Hi everyone, I am Noor, 30 MBBS student at King Edward Medical University. I've been procrastinating a lot और बहुत सारा syllabus cover करना है. So, this is going to be a full वाला study vlog. So, let's back up और चलो पढ़ाई start करते हैं. प्लीज़ डोंट आस्क मी व्हाट आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट सही से नहीं करती हूँ. एक एप्पल मेरे फ्रिज में मिला और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने उस एप्पल को पील किया और एक लेस के रैपर में पील किया बिकॉज कोई बर्तन भी नहीं धुले हुए थे. आई एम सो लेजी, आई नो. गॉड, आई literally was in absolute shock because I broke my original HP लैपटॉप चार्जर और अब तो मेरी वाट लगने वाली थी, लेकिन शुक्र है मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और चल गया. अदरवाइज आई वाज एब्सोल्युटली डेड एंड यू कैन सी द sigh of relief on my face. Luckily I found some dates and some biscuits in my fridge जिसकी वजह से मेरा ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा हो गया. बहुत हो गई पेट पूजा, अब आ गई थी बारी पढ़ने की. तो सबसे पहले तो मैंने अपना स्केड्यूल बनाया जिसके अंदर मैंने अपने आज के दिन के सारे टारगेट्स लिखे ताकि मुझे पता लग जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे किस तरह से पढ़ना है और कितना ज़्यादा आज कवर करना है. तो माई फेवरेट वाइट नॉइज़ लगाई अपने ईयर्स में और लेट्स स्टार्ट स्टडिंग बाय माई फेवरेट माइक्रोबायोलॉजी. मुझे माइक्रो पढ़ना बहुत पसंद है बाय स्केची बिकॉज इट्स लाइक वेरी ईजी. और यहाँ मैं थोड़े बिस्किट भी खा रही थी साथ साथ क्योंकि अभी तो पूरी तरह से नाश्ता किए नहीं. तो अब मैं पढ़ रही थी अपनी फेवरेट स्केची एंड इट्स लाइक okay to study. Some people ask me कि and I know it feels a bit sad studying on Sundays because सबको लगता है कि Sundays are for fun, लेकिन unfortunately हम मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में संडे हो या कोई भी इवेंट डे हो, ईद भी हो, तब भी पढ़ना ही पड़ता है. अब पढ़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और भूख हो गई थी आउट ऑफ कंट्रोल. तो मैं निकल गई तैयार होकर. मैंने सोचा मैं यूनिवर्सिटी भी रीडिंग रूम में जाऊँगी पढ़ने के लिए और साथ ही नीचे नाश्ता भी ले लूँगी मेस से. तो आज मेस में पराठे बनते हैं संडे वाले दिन. आई गॉट में आलू के पराठे और ये बहुत मज़े के और बहुत गरम गरम टेस्टी थे. आई डिडंट हैव वाटर सो मैंने पानी लिया अपने हॉस्टल के फ़िल्टर से और मैं निकल गई यूनिवर्सिटी की रीडिंग रूम जो कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर ही है. इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस और आज संडे था इसलिए इतना कम रश था बाहर और रीडिंग रूम में भी बहुत कम रश था. इससे लकीली मुझे जगह भी मिल गई रीडिंग रूम में, वरना बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती रीडिंग रूम में. बिल्कुल जैम पैक होता है और मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ. मैं अपना स्टाइलिश पेन घर छोड़ आई. रीडिंग रूम इतना ठंडा था ना कि जाते ही मुझे नींद आने लग गई. तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा अपना मुंह धोऊँ अच्छी तरह फिर पढ़ने बैठूँ. और ये मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन था रीडिंग रूम में और मुझे रीडिंग रूम में पढ़ना बहुत पसंद है बिकॉज यूनिवर्सिटी के रीडिंग रूम में इतनी खामोशी होती है. एक तो इतना साइलेंस होता है, इतने अच्छी तरह फोकस कर पाते हो, सारे गोल्स पूरे कर पाते हो और इतना अच्छा लगता है ना टू बी ऑनेस्ट सीनियर्स के दरमियान बैठ के पढ़ना बिकॉज दे आर सो मोटिवेटेड, सो डिसिप्लिन्ड. उन्हें देख के अलग ही किस्म की मोटिवेशन मिलती है. तो अब पढ़ पढ़ के ना 2 घंटे मेरी बस हो गई थी. संडे होता है तो संडे बाज़ार लगता है. दैट इज़ अ वंडरफुल बुक बाज़ार इन अनारकली. तो मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया हुआ था कि हम संडे वाले दिन वहाँ जाएंगे. तो बस फिर जैसे ही मुझे उसका टेक्स्ट आया मैं निकली रीडिंग रूम से अपना बैग लेके. और ये मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने अपना पूरा बैग अपने साथ रख लिया और इतनी ज़्यादा धूप में. नाउ वी वर गोइंग टू बुक बाज़ार. मैंने सोचा कि उससे पहले मैं हॉस्टल से फ्रूट शेक ले लूँ ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी रहे इस गर्मी में चलने की. और ये देखें इतनी धूप थी कि सड़कें बिल्कुल वीरान थी और बस मैं और मेरी दोस्त ही पागल थे. और यहाँ पहुँच के ऐसा लगा कि ओ माय गॉड सारी एफर्ट वाज फ्रूटफुल. इतना अच्छा लगता है बुक्स के पास रह के और बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड. और हमने थोड़ी सी बुक्स भी बाय की थी. हमें जाना था लाइब्रेरी बट अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी संडे को बंद होती है और मैं बहुत सैड थी क्योंकि इतना बड़ा बैग लेके मैं आई थी कि मैं लाइब्रेरी बैठ के पढ़ूंगी. बट हमने सोचा कोई बात नहीं, एनसीए चले जाते हैं, एनसीए भी पास ही पड़ता है. एंड आई वाज सो एस्टोनिश्ड कि इतनी अच्छी पेंटिंग्स थी एंड दीज पेंटिंग्स आर बाय कहकशां और दिस डिपिक्शन ऑफ अनारकली बाजार वाज माय फेवरेट. और यहाँ मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर रही थी बिकॉज बैग मेरा बहुत हैवी था एंड मैंने एक अच्छा सा कॉर्नर ढूंढा पढ़ने के लिए. मैं वहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई. इट वॉज सो नाइस स्टडिंग दिस काम इन्वायरमेंट और माई फ्रेंड वॉज एंजॉइंग द आर्ट. और उसके बाद हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कहा और आई वेंट बैक टू द रीडिंग रूम टू स्टडी. और फॉर्चुनेटली अब की बार सारे कैबिन्स फिल हो गए थे और मुझे जगह मिली एक टेबल पे. बट आई वॉज हैप्पी कि चलो जगह तो मिल गई ना. और यहाँ टेबल पे मैं बैठ के आराम से पढ़ाई कर रही थी. वी फाउंड अ कैबिन. मुझे कैबिन में बैठ के पढ़ने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज लाइक इट्स अ फुल प्राइवेसी वाली प्लेस और आप अपना एरिया में बैठ के पढ़ाई करते हैं, किसी को देखते नहीं है और सब कुछ इतना इजीली हो जाता है ना. फिर आई गेट दिस क्वेश्चन सो ऑफन कि हाउ आर यू नॉट डिस्ट्रैक्टेड वाइल स्टडिंग. रियल थिंग इज़ कि एवरीबडी गेट डिस्ट्रैक्टेड वाइल स्टडिंग. लाइक हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. बट द थिंग इज़ वी फाइट विद द डिस्ट्रैक्शन. वी डोंट लेट इट slower pace. I really don't take distraction as a very serious task.
I take distraction as a small obstacle in the way of my studying, and I fight with every thought that comes to my mind and remind myself again and again that I am here to study and remind myself the goal. And I hope it helps you guys. So by this time, now I was very tired. I took a 10 minutes nap, but it was like not enough, so I get myself a cup of tea, my favorite tea from Piccadilly. And yeah, it works like magic. Like just after having a couple of sips, I felt so energetic, like I felt I would study the whole day. And the tea was so yummy. This is cardamom tea, like I absolutely love it. So now I started solving practice question, because no matter how much you study, until and unless you solve some practice questions, some past papers, only then you can assess your information, and only then you can assess how much are you prepared. So now I was really very tired after a couple of hours. I thought I would take another nap, but it wasn't helping. So I changed my place. Like I went to the girls' reading room and I just had my favorite music. I did some stretches and wow, it works like magic. And after that, I even decided to have a little walk after, but who knows that I would see a mother and a son, and I would be so emotional because I started missing my mom. And this was the cutest moment of the vlog, because mothers do so much for us, like we can never pay back. And yeah, here I was walking alone in the beautiful corridor, and I was regretting my life decisions for my last study session in reading room. Like I know कि इतना ज़्यादा पढ़ना इज़ हेक्टिक, बट यू नो जो काम करना ही करना है, क्यों ना उसे दोस्ती कर ली जाए, क्यों ना उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लाइक बिकॉज रनिंग अवे फ्रॉम फैक्ट्स वॉन्ट चेंज इट, like it will not make any difference. So why not accept those facts and start working hard for your better future, for your parents, for those who have some expectations from you. So if you're a university student, stop procrastinating and start studying. So now it was time to pack my things because I need to go to hostel to have my lunch. मेरी friend ने मेरे लिए मास्टर बिरयानी ऑर्डर की थी, एंड बिलीव मी इतना अच्छा लगता है जब अपने सारे गोल्स कवर करके जाते हो। इतनी ज़्यादा रात हो गई और वापस आकर 1 घंटा मम्मा से बात की, खाना खाया। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज मैं फ़ोन पे लगी हुई थी। बस वापस आकर 2 घंटे वापस पढ़ाई की। ये लास्ट सेशन था जो मैंने किया। बहुत थक गई थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो किए थे उनको रिव्यू किया, और बस आज का दिन मेरे हिसाब से अच्छा गया। पढ़ाई भी की, बाहर भी गई, थोड़ा सा घूमा भी। आप लोगों के लिए शायद थोड़ा बोरिंग हो गया हो, बट दैट्स व्हाट माय इज। आई लाइक स्टडिंग, और कभी कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ तो उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसा नहीं सारा दिन पढ़ती हूँ। सो गाइज, आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड दिस व्लॉग। कोई सजेशन हुआ तो मुझे कमेंट्स में देना। और बहुत टाइम लगता है यार एडिट करने में। यहाँ तक आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अपना ख्याल, हाँ, बाय बाय।